वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरी देखें फिर आपको समझ आ जाएगी। तो वीडियो है आज की रेत के बारे में। तो रेत प्लस्तर के लिए कैसा होना चाहिए, चनाई के लिए कैसा होना चाहिए, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पूरी देखें और वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं तो दोस्तों, आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब कर दिया करें, आपके लिए फ्री है, कोई भी किसका चार्जेस नहीं होता। और हम आज आपको रेत के बारे में बताने वाले हैं कि मतलब रेत कौन सी और कैसी होनी चाहिए प्लस्तर के लिए। तो कई दोस्तों ने मुझे जो है ना सवाल किया कि सर हम प्लस्तर करना चाहते हैं, हम कौन सी रेत लगाएं। हम जो है ना मिसाल के तौर पर चनाई करना चाहते हैं, तो वो कौन सी रेत होनी चाहिए, दरिया की होनी चाहिए, किसी नहर की होनी चाहिए, वो रेत कौन सी होनी चाहिए। तो आज इसी के हवाले से मैं आपका माइंड क्लियर करने लगा हूं। तो वीडियो पूरी देखें, तब आपको समझ आने वाली है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो दोस्तों सब्सक्राइब आप कर दिया करें, कुछ भी नहीं जाता, आपके लिए फ्री है। तो इसी के साथ ही टॉपिक पर आते हैं, बात पर आते हैं कि इसका मकसद क्या है मेन। दोस्तों, ये रेत है, रेत मतलब ये है नहर की रेत। नहर भी आपको अभी दिखाते हैं, हमारे पीछे एक बहुत बड़ी इधर नहर है, ये जो है ना ऊपर नहर है। तो ये नहर की इसलिए कि उन्होंने जो है ना इन्हें बजट मतलब सस्ता पड़ा, नज़दीक से इन्होंने उठा ली। ये थोड़ी बारीक रेत होती है नहर की, और जो दरिया की रेत होती है थोड़ी मोटी होती है। अब बात आती है कि चनाई पर कौन सी लगानी चाहिए। भाई, आप कोई सी भी रेत लगा सकते हैं जो आपको मतलब सस्ते मिले, या फिर रेत होनी चाहिए अच्छी। और प्लस्तर की बात करें कि प्लस्तर पर कौन सी रेत लगानी चाहिए, प्लस्तर की आपको बताएंगे कि प्लस्तर के ऊपर रेत अच्छी साफ़ लगनी चाहिए, उसके अंदर मिट्टी ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो। तो वीडियो पूरी देखें फिर आपको समझ आएगी। तो दोस्तों, ये देखें, मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। ये देखें रेत के ऊपर क्या पड़ा हुआ है। रेत के ऊपर इस टाइम पे बहुत कचरा नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें। तो ये मिसाल के तौर पर रेत साफ़ होनी चाहिए, ऐसा कचरा उसके अंदर नहीं होना चाहिए प्लास्टर के। अगर ऐसा कचरा आता है तो मैं आपको बोलता हूँ कि उसे छान लिया करें। वो इसीलिए बोलता हूँ कि रेत को अच्छे तरीके से छान लिया करें। छानने के बाद ये जो मिट्टी वगैरह होती है, कचरा वगैरह होता है ये वाला, तो ये निकल जाता है। तो ये वाला जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये सारा कचरा निकल जाता है, रेत साफ़ हो जाती है। तो अब भी इसी रेत से जो काम हुआ है, वो ये घर है सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये घर इसी रेत से सारा बनाया हुआ है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी सी अच्छी वीडियोज़ और लेकर आता रहता हूँ। ये देखें, ये इसी रेत से ये घर बना है, सारा प्लस्तर हुआ है, मतलब प्लस्तर भी हुआ है। तो ये